तो एक बार फिर से वही एक्सपायरी ड्रामा, मंथली एक्सपायरी थी आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और ऑपरेटर्स का वही ड्रामा शुरू हो गया। देखो कमाल की बात है ना कि बाजार में और दिन मूवमेंट होता है, लेकिन जिस दिन एक्सपायरी आती है, खास करके मंथली एक्सपायरी, तो बाजार पूरी तरह से चौपी यानी कि साइडवेज हो जाता है और ऑपरेटर्स पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं और बाजार कहीं 10 पॉइंट 5 पॉइंट के अंदर में ही पूरा का पूरा टाइम बिता देता है। आज आप देखोगे मार्केट में वही हाल हुआ जैसा कि हर एक्सपायरी को होता है, लगभग एक्सपायरी को ये होता है, कभी कभी विरले ही मूवमेंट एक्सपायरी के दिन आता है, अदरवाइज ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। तो अब यहाँ पे मार्केट जो क्लोजिंग मिली है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ में कल किस तरह से कामकाज करेगा बाजार, वो भी एक बार यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहले एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं और इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको ढेर सारा नॉलेज मिलने वाला है। चार्ट रीडिंग, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मार्केट बिहेवियर एंड सेंटिमेंट्स से रिलेटेड ढेर सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबा देना है ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए पहले बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करिए, इसके सेंटिमेंट्स के विषय में भी बात करेंगे एंड देन वापस फिर निफ्टी के ऊपर में भी जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी को तो 55,200 के पास हमें क्लोजिंग मिला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट एक चीज और आ गया यहाँ पे कि सबसे पहले ये देखिए कि कल क्या कहा था मैंने आपको। कल मैंने कहा था कि एक इंगल्फिंग, ऑलमोस्ट इंगल्फिंग पैटर्न बना है और बाजार थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है, बट एक्सपायरी का दिन है, हो सकता है कि बाजार साइडवेज ही हो जाए, तो कंडीशंस तो ये पूरी तरह से फिल हो गए। लेकिन लास्ट मोमेंटम में अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं एक बार आपको यहाँ पे ले चलता हूँ और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको अगर दिखाऊं तो आप देखोगे कि लास्ट के सेशन में ये आप देखो लगभग 2:50 के बाद से कहां आया, लगभग 400 के आसपास से बाजार 100 तक को टेस्ट कर गया। तो कहने का मतलब है कि लास्ट के 15-20 मिनट में 300 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे लुढ़का है। तो इसका क्या मायने हैं और वनडे टाइम फ्रेम में जो क्लोजिंग मिली है वो कैंडल क्या कहता है, उसको डिटेल में मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ और एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ गेम डबल है, डबल गेम है। कैसे मैं आपको बता रहा हूं डबल गेम है, क्योंकि यहां पे जो मार्केट है, दो बातें। पहला कि कल का कैंडल निगेटिव कैंडल था, यानी कि बेयरिश कैंडल पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया था, हालांकि 100% इंगल्फ नहीं किया था, लेकिन ऑलमोस्ट इंगल्फिंग कैंडल आप इसको कह सकते हो। और आज जो कैंडल बनाया है ये भी बाजार ऊपर गया, लेकिन प्रेशर के बाद यहाँ पे नीचे बंद हुआ है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है, दो बातें हैं। पहला कि कल के क्लोजिंग के नीचे है, ये एक बेयरिश सेटअप है, और दूसरा ये जो कैंडल अभी जो दिख रहा है ये भी बेयरिश कैंडल की तरह से बिहेव कर रहा है, मतलब चार्ट देखने में ऐसा फील आ रहा है। लेकिन ये कैंडल कौन सा बन गया, कैंडल बन गया ये इन्वर्टेड हैमर। और जब भी कभी इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो वहां पे अलर्ट मोड में चले जाना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद हो सकता है कि बाजार यहां पे इस तरह से कोई कैंडल आपको बनाता हुआ, ऊपर की ओर बाजार आपको कैंडल बनाता हुआ दिखे। हालांकि इसके चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन ये कैंडल आने के बाद से हमें ये जरूर सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहीं ना कहीं मायने रखता है। अब बात ये आ रही है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर निचले पायदान पे बनता है, यानी चार्ट के निचले हिस्से में बनता है, तो ये कंफर्मेशन होता है कि भाई अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो अप ट्रेंड आएगा। लेकिन ये चूंकि चार्ट के ऊपरी हिस्से में है तो इसीलिए एक एज जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा दिख रहा है। फिर भी चूंकि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है तो हम थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहेंगे, वो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम ऑलवेज न्यूट्रल रहते हैं, एक तरफ के बारे में नहीं सोचते। लेकिन कंडीशंस थोड़ा सा यहां पे देखेंगे। अगर मान लीजिए कि ये नीचे की तरफ आज एक्सपायरी की वजह से नीचे नहीं आया, तो हो सकता है कि ये कैंडल इस तरह से बनता, तो हो सकता है कि अब तो ये बना नहीं तो कल ये इस तरह से बने। तो दूसरा इन्वर्टेड हैमर है तो ऊपर की ओर, तो हम न्यूट्रल रहने वाले हैं। तो कंडीशंस कैसे निकाले, अगर आज के लो को ब्रेक करने में कामयाबी हासिल करता है, लगभग आपको मान के चलना है कि 55,000 का राउंड नंबर के पास। हालांकि आज आप देखोगे तो 55,088, 55,088 तक गया था, लेकिन हम इसको राउंड नंबर भी मान लेते हैं कि ये एक अच्छा सपोर्ट होगा। तो पहला सपोर्ट आपको जो दिखने को मिलने वाला है वो मिलने वाला है 55,000 का राउंड नंबर। लेकिन अगर उसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद समय बिताने में कामयाबी हासिल करता है, दो क्राइटेरिया मिलेगा। पहला कि एक तो ये सपोर्ट टूटेगा, और दूसरा 55,000 का राउंड नंबर के नीचे समय बिताता है। तो राउंड नंबर का फॉर्मूला भी आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जिन्होंने ये फॉर्मूला पता नहीं है वो आप सर्च करो हमारे यूट्यूब चैनल पे राउंड नंबर, तो आपको रिलेटेड वीडियो वहां पे मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट में भी राउंड नंबर बना हुआ है, वहां भी क्लिक करके आप देख सकते हो। तो कंडीशंस तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। वैसी स्थिति में अब दूसरा सपोर्ट आपको जो नोट करना है वो ये है, 55,000 का पहला नोट कर लिया आपने राउंड नंबर, 55,000 का फर्स्ट, और दूसरा जो मुझे नजर आ रहा है वो आ रहा है 54,700 का एरिया, यानी कि 54,700, 54,700 का एरिया, ये दूसरा है।
लेकिन तीसरा और अच्छा सपोर्ट जहां तक बाजार जा सकता है अगर प्रेशर आया तो 54,300 के आसपास का एरिया, 300-400 के आसपास का एरिया, जो कि पिछले कई महीनों से ऑल टाइम हाई था और जिसको ये रॉकेट की तरह निकाल के ऊपर गया है। तो अब ये दो बातें तो हो गई कि ऊपर नीचे के लिए तो मैंने आपको समझाया, और ये इन्वर्टेड हैमर ऊपर के लिए भी इशारा कर रहा है। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, अब रेसिस्टेंस भी आपको मैं नोट करवाता हूं। उससे पहले आपको यह समझना है कि जिस तरह से ये रॉकेट में गया और मैंने आपको यहां पे बोला था कि एक कंसोलिडेशन फेज चाहिए, तो आप ध्यान से देखोगे तो अब ये 4 कैंडल जो है एक जोन जैसा दिख रहा है, तो कंसोलिडेशन फेज भी हो सकता है, लेकिन वी नीड अ ब्रेकआउट, या तो नीचे या तो ऊपर। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, ये 54,700 के आसपास का इसका लो है, तो अगर इसको निकाल देता है तो ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट नीचे की ओर होगा, तो वैसे स्थिति में पैनिक हो सकता है और बाजार कहां तक जाएगा, 54,400। इस कैंडल का जो गैप फिल है इसको करने के लिए वो आ सकता है, लेकिन 54,400 को तत्काल को हमको सपोर्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने से वो ऑल टाइम हाई था, तो उसको हम सपोर्ट अच्छा मान के चलेंगे। अगर ब्रेक करता है तो फिर वो नेक्स्ट कंडीशंस में देखेंगे कि आगे क्या होगा, फिलहाल तक के लिए हमको वो अच्छा सपोर्ट मानना है। दूसरा रेसिस्टेंस, कि अगर इन केस कि अगर ये कैंडल अपना कुछ काम करना दिखाए तो इसके ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां दिख रहा है, चूंकि क्लोजिंग यहां मिली है, लेकिन फिर भी अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको जो नोट करना है वो है 55,300 के आसपास के एरिया। फर्स्ट 55,500 का एरिया, सेकेंड एंड 55,700 सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। ठीक है, अगर यहां तेज बाइंग हो जाती है तो नेक्स्ट फिर एक और नोट करके रखो रिजर्व में, और वो रहेगा 56,000। हालांकि मुझे उसका एज नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये बाजार पिछले कुछ दिनों से ऐसा चला है, कुछ कहना ही यहां मुश्किल है। तो ऑलवेज न्यूट्रल, हम हर नंबर पर ध्यान रखेंगे। याद रखेंगे कि एक रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अगर समय बिताने में कामयाब होगा तो दूसरा रेसिस्टेंस को टेस्ट करने की संभावना बढ़ेगी। उसी तरह से अगर दूसरे एक सपोर्ट को निकाल के टाइम बिताता है नीचे, तो फिर दूसरे सपोर्ट को टेस्टिंग करने के लिए जा सकता है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अब हम लोग चलते हैं HDFC को देख लेते हैं और फिर वापस फिर से निफ्टी। HDFC को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पिछले कई दिनों से मेजर कंपोनेंट भी और पिछले कई दिनों से तेज रिएक्शन भी दे रहा है, गैप अप करके ऊपर लेके। तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि ये पूरी तरह से इंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है, बाजार ने इसको इंगल्फ कर लिया, और वैसे स्थिति में परसों के कैंडल को कल ने इंगल्फ किया, और वैसी स्थिति में अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे आपको एक बियर सेटअप देखने को मिल सकता है। तो वैसे देखोगे तो ये तो इंगल्फ कर लिया और इसके नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया। तो अब ये तो कंडीशन यही इशारा कर रहा है कि भैया क्लोजिंग दे दिया है तो इसके हाई लगाओ स्टॉप लॉस और फिर यहाँ पे कूद जाओ। तो स्टॉप लॉस लोग लगा के 1980 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे कूद सकते हैं, लेकिन कंडीशंस यहाँ पे फिर डबल गेम हो गया कि भैया यहाँ पे ये जो कैंडल बन गया, ये बन गया स्टार कैंडल यानी डोजी कैंडल बन गया। वैसी स्थिति में 3 कैंडल को जब मिला, देखो हमें या किसी को भी ये नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन निकालते रहते हैं कि ये हो सकता है, एक रेड कैंडल, फिर एक छोटा सा स्टार कैंडल और फिर एक ग्रीन कैंडल, ऐसे। तो ये फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन सकता है। लेकिन फिर यहाँ भी ट्विस्ट है कि ये ऊपरी स्तर पे, जब ये नीचे बनता है यानी चार्ट के निचले स्तर पे बनता है तब इसके मायने हैं। लेकिन चूंकि अप रैली है, अगर यहीं बन जाए और इसके ऊपर में बाजार चला जाए तो फिर ये कहेंगे कि भैया ये नीचे बना था, और फिर यहाँ से, क्योंकि अभी तो किसी को पता नहीं कि चार्ट कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। बट चूंकि ये एक इंगल्फिंग पैटर्न है, इसको नीचे ब्रेक किया है तो बेयरिश सेटअप है। कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम न्यूट्रल रहेंगे। अगर कल फ्लैट ओपन होकर इस वाले कैंडल के ऊपर निकलता है या गैप अप होकर इसके ऊपर रहता है तो पूरी तरह से बाजार धीरे धीरे करते करते खींचने का कोशिश करेगा। बट आप ध्यान रखिएगा, सेंटीमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वो अभी उस प्रकार का हाई नहीं रहेगा जैसे पिछले 8 दिनों से बाजार गया है, क्योंकि सेंटीमेंट जो मार्केट है वो थोड़ा सा डाउन चार्ट पर भी दिख रहा है। और अभी भारत के जो हालात हैं, जो खास करके जम्मू कश्मीर में घटना हुई है, उसके बाद से बाजार में कुछ भी हो सकता है। मैं आपको फिर से बोल दूं, सेलर्स को ऐसे बहानों की जरूरत होती है, उनको ऐसे न्यूज चाहिए और जिसके बहाने पे वो बैठेंगे और बोलेंगे भैया इस वजह से हो गया, और न्यूज चैनल वाले राग आलापना शुरू कर देंगे, ये घटना हुई और इसीलिए माल बेचा जा रहा है, मुनाफा वसूली है वगैरह वगैरह नाम दे देंगे। बट हम फिर से आपको साफ साफ कह देते हैं, भैया यहाँ पर पूरी तरह से न्यूट्रल रहना है। इस मार्केट में एक तरफा डिसीजन मत लेना, स्टॉप लॉस के बिना नहीं जाना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आई विल अपडेट यू, वहाँ पे अपडेट देता रहूँगा आपको। अब यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एक बार हम लोग देखते हैं ICICI को, तो यहाँ पे ICICI जोन में है, और अगर जब बाजार जोन में चला जाता है तो जोन के ऊपरी स्तर पर रेसिस्टेंस और निचले स्तर पर सपोर्ट काम करना शुरू कर देता है, जब तक कि बाजार जोन से बाहर नहीं निकले। अगर ये ऊपर निकल जाए तो ठीक, नीचे निकल जाए तो ठीक, वरना बीच में है तो फिर ऐसी स्थिति में निचले स्तर से खरीदारी शुरू हो जाती है। तो ICICI बैंक भी यहां पर पूरी तरह से डबल माइंड गेम है। देखने पे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये नीचे ब्रेक कर सकता है,
और टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है 1380 के एरिया पे। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, चूंकि जोन में है तो जोन के निचले स्तर पे है, तो डबल गेम है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा तो फिर ये पूरी तरह से टेस्टिंग करने के लिए कोशिश करेगा ऊपर, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये निचले स्तर इस वाले कैंडल को टेस्ट करने के लिए आएगा, जो कि 1380 के आसपास का एरिया है। डबल गेम यहाँ भी है तो न्यूट्रल यहाँ भी हमको रहना है, यानी दो मेजर कंपोनेंट, उसमें न्यूट्रल रहने की संभावना है। और रिलायंस को अगर आप देखोगे तो रिलायंस भी अगर 3 दिन से जोन बना रहा है तो जोन के ऊपरी स्तर पे है, तो ये बता रहा है कि अगर जोन के ऊपरी स्तर में तो ये नीचे आने की संभावना, अगर जोन पे है तो, और नहीं तो फिर ये ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम न्यूट्रल ही रहेंगे। यानी अभी फिलहाल हर एक कंडीशंस में यहाँ पे हमको न्यूट्रल ज़्यादा दिख रहा है। अब आ जाते हैं आपके पसंदीदा इंडेक्स पे, जो कि है निफ्टी। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको पिछले कई दिनों से कहा कि बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो स्वागत करिए, लेकिन कंसोलिडेशन फेज जरूरी है। अब वजह एक्सपायरी बने या एक्सपायरी का पहले का दिन, जो भी कह लो, 3 दिन से ये एक कंसोलिडेशन फेज में है। इसका जो लो है 24,100 और हाई जो है वो 24,360 के आसपास का है, यानी 250 पॉइंट के बीच में ये 3 दिन से यहाँ पे क्या है बना रखा है एक जोन। अब इस जोन के ऊपर या इसके नीचे जाना है, ये बाजार को तय करना है। सेंटीमेंट देखकर आपको यहाँ पे लगेगा कि मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन चूंकि अगर मैं इसको चार्ट को अगर जूम इन कर दूं या थोड़ा सा आपको दिखाऊं नीचे, तो आपको लगेगा यार यहाँ से तो जबरदस्त रैली हो रही है, यहाँ पे कुछ दिन पाउज लेगा एंड देन ऊपर। फील ऐसा ही आ रहा है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी कह रहा है नीचे की तरफ इशारा, हालांकि कैंडल उसने भी स्टार बना दिया, तो डोजी कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल बना दिया, तो स्टार कैंडल बन सकता है। तो वैसे स्थिति में हम यहाँ पे भी न्यूट्रल रहने वाले हैं। हम पूरी तरह से जब तक जोन से बाहर नहीं निकले, ऊपर 360, नीचे 24,100 का नंबर नोट कर लो। अगर 24,100 को निकालता है तो फिर गिरावट होगी। एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूं, समझ में आपको आ जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक जोन है, देख रहे हो, ये पूरा का पूरा देखो, ध्यान से देखोगे तो कुछ सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ भी यहाँ रॉकेट साइंस है नहीं, आप लोग बना देते हो। ये देखो, अब ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जोन है, ठीक है ना, ये जोन दिख रहा है आपको। अगर ये जोन के नीचे ब्रेकआउट करता है तो वैसे स्थिति में बाजार फिर से नीचे कहाँ तक जा सकता है, 24,000 के लेवल को, या फिर यहाँ पे 23,860 तक के लेवल को जा सकता है। लेकिन ये जोन पहले ब्रेक होता है बड़े कैंडल से और टाइम बिताता है, तो फिर पैनिक आएगा, इसमें कोई रोकने वाला इसको नहीं है। लेकिन ब्रेक होना चाहिए, कंडीशन समझ में आ गया होगा आपको, ब्रेक होना चाहिए। जोन है और इसी तरह से आप ये नीचे का सोच रहे हो तो इसी तरह से ऊपर का भी सोचो कि अगर ये जोन है और इसी तरह से 360 को ब्रेक कर दिया तो फिर जा रहा है भाई साहब 460 से लेके 660 तक। ये भी सोच के चलो, दोनों तरफ का, एक तरफा का तो सोचना ही नहीं है। बाजार भी तो दो तरफा चलता है ना, 6 महीने से नीचे नीचे और 8 दिन में ऊपर, खुद डबल गेम खेल रहा है। तो हम भी उसी तरह से तैयारी करके रखेंगे। 1 डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताते हैं, और एक साथ में एक आप सबसे अपील भी कि एज एन ऑप्शन बायर और एज एन इंट्राडे ट्रेडर, एज एन बिगनर अगर आप हैं, इन तीनों में कंडीशन जो भी मैच कर रहा है आपका, तो वैसी स्थिति में ऐसे मार्केट को अवॉइड करना चाहिए जहां साइडवेज है। कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्सपेरिमेंट पर्पज से आपने 4-5 दिन 10 दिन से अच्छा पैसा बनाया हुआ, 1 महीना का पैसा सेव है, तो एक्सपेरिमेंट पर्पज से आप कुछ लॉट से कामकाज करके देख रहे हो कि कहीं मूवमेंट आ जाएगा, तो वैसी स्थिति में मैं कॉल में बैठ जाता हूँ, पुट में बैठ जाता हूँ कि मेरे को रिस्क पता है कि मैं इतना ही लॉस करने वाला हूँ, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज इस मार्केट से एज ए बिगनर हो अगर आप, तो दूर रहना चाहिए। कहाँ साइडवेज मार्केट में कहाँ जाना है। और वैसे भी मार्केट मुझे लगता है कि अप्रैल भर में घुमाव फिराव करेगा उल्टा सीधा, तो थोड़ा सा आप शांत रहिए एज एन बिगनर। पहला रेसिस्टेंस नोट करिए 260, 24,260 फर्स्ट रेसिस्टेंस, 24,360 इज द सेकेंड रेसिस्टेंस, एंड 24,460, 400 से लेके 460 तक दोनों नंबर नोट करिएगा, 400 भी और 460 भी, ये तीसरा रेसिस्टेंस है। और अगर बहुत तेज खरीदारी होती है तो फिर हम 24,560 की तरफ भी जा सकते हैं। फिलहाल अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन चूंकि पिछले कई दिनों से खरीदारी हो रही है और ब्रेकआउट हुआ और तेज खरीदारी हुई तो हम यहां तक जा सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक करेंगे तो फिर आगे देखेंगे, फिलहाल अभी इसकी संभावना नहीं है। लेकिन बाजार है और पिछले कुछ दिनों से ऐसा चला रहा है कि 300-400 पॉइंट कैंडल भी यहाँ पे खींच दे रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द सेंटीमेंट, अकॉर्डिंग टू द जोन, हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे रेसिस्टेंस, और अब मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट बता देता हूँ। तो सपोर्ट नंबर 1 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो इंट्राडे के पर्पज से 24,200 का नंबर नोट करिए। अच्छा सपोर्ट 24,160 नोट करते जाइएगा, लेकिन सबसे अच्छा सपोर्ट 24,100 के आसपास का एरिया, 130 से लेके 100 तक का एरिया। पता क्यों? क्योंकि ये एक जोन है। आप देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाया मैंने आपको, वो जोन है। जैसे क्लियर करेगा ना 24,100 को, तो पैनिक आएगा और बाजार 24,100 को क्लियर करे। अब 2, 4, 10, 15 मिनट रहे और फिर ऊपर चल जाए, तो वो नहीं कह रहा हूं मैं। अगर क्लियर करने के बाद थोड़ा समय बिता के और फिर एक ब्रेकआउट भी चाहिए नीचे की ओर, तो फिर कंफर्म लॉक मानिए बाजार 23,860 के आसपास में छूने के लिए जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि 24,000 भी एक राउंड नंबर काम करेगा, लेकिन
आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या वो ब्रेक करने के बाद समय बिताता है कि नहीं बिताता है। पोजीशन न्यूट्रल बना के रखिए, ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करिए, या फिर प्राइस एक्शन को अच्छी तरह से समझिए। और प्राइस एक्शन को समझने के लिए तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ में स्पेलिंग मिला के जाइएगा। आजकल कुछ फ्रॉड चैनल है और किसी के जाल साझे में किसी के कोई आपको उल्टा सीधा अगर मैसेज कर रहा है कि हमारे नाम से कि आपको 1 घंटे में डबल कर देंगे, 2 घंटे में डबल कर देंगे, तो ऐसे लोगों से बचिए और खुद पर विश्वास रखिए, चार्ट को सीखने में विश्वास रखिए। आप सीखेंगे, खुद पैसा बनेगा। कोई भी व्यक्ति किसी को भी अगर कॉल पुट दे दे और वो अमीर बनता चला जाए, ऐसा कहाँ होता है। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जो अच्छे मार्केट को अच्छा समझ रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कौन हैं? ज़्यादातर लोग ठगने वाले ही लोग हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा एक ही चीज़ पर फोकस करता हूं, और सिन्हा स्टॉक्स में भी यही चीज़ हम लोग का मोटो भी है कि भैया सीखने पर ध्यान दो। अगर आप सीखने पर ध्यान दोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको कोई कॉल पुट या कुछ भी ऐसा दे रहे तो अगर मैं सीखे हो तो आपको पता लग जाएगा यार यहाँ कॉल दे रहा है, बाजार का सेंटीमेंट नीचे, कॉल में काहे बैठ जाए, कैंडल ऐसा बन रहा है, कॉल को तो इशारा नहीं कर रहा। तो ये खुद से सीख सकते हो। और आप सोच रहे हो कि यार मैं कॉल पुट ले तो मेरे को उतना समझ नहीं आता, टाइम नहीं है, ये नहीं है। गाइज, आप सीख जाओगे, समय दो। आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, आप कम पढ़े लिखे भी हो तो अभी आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हो उसको भी तो सीखे ही हो ना, तो यहाँ भी समय देना पड़ेगा। आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया तो जल्दी से करिए लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को करिए सब्सक्राइब। कमेंट बहुत सारा करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।